कानपुर में होगा 30वां राष्ट्रीय मेनोपॉज सम्मेलन एमएसकॉन 2025। कानपुर के GSV अम्बेडकर कॉलेज में हिंदुस्तान मेनोपॉज सोसाइटी के तत्वाधान में 30वां राष्ट्रीय मेनोपॉज सम्मेलन एमएसकॉन 2025 का आयोजन 21 से 23 फरवरी 2025 तक होगा। इसमें देश विदेश के 200 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर हिस्सा लेंगे और मेनोपॉज रजोनिवृत्ति से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में डॉक्टर संगीता अग्रवाल, डॉक्टर मंजू मोदी, डॉक्टर विमल चंद जैन, डॉक्टर मीरा अग्रवाल और डॉक्टर किरण गुप्ता समेत कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने, इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभावी समाधान पर जागरूक करना है। सम्मेलन में गर्भाशय, अस्थि रोग, हृदय स्वास्थ्य, टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलित आहार जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही IVF तकनीकी, गर्भाधारण संबंधी समस्याएं और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं की जीवन शैली सुधारने के उपाय भी बताए जाएंगे। विशेष रूप से डॉक्टर प्रोफेसर सिमोन फिशर दुनिया के पहले IVF बच्चे लुइस ब्राउन की मां बनने वाली महिला की सफलता पर व्याख्यान देंगी। इसके अलावा बांझपन के इलाज में कई तकनीकों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। 21 फरवरी को मेनोपॉज से संबंधित नई तकनीकों और शोधों पर चर्चा होगी। 22 फरवरी को 150 से अधिक शोक पत्रों की प्रस्तुति और विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे। 23 फरवरी को विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा, जिसमें डॉक्टर वेदांत पांडे मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान महिलाओं की हड्डियों की मजबूती, हृदय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आहार और व्यायाम पर विशेष जानकारी दी जाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती प्रतिभा शुक्ला करेंगी। इस दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार और जागरूकता को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की जाएंगी। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन शैली सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। और ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर किरण पांडे हैं, दोनों हमारे बगल में राइट। हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस, ये गौरव का विषय है कि ये 30वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन कानपुर को दिया गया है। ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंटरनेशनल डिग्निटरीज और नेशनल डिग्निटरीज 250 के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉरेन डिग्निटरीज भी आ रहे हैं अपने विषयों के महारत जो है उसको प्रकट करने के लिए। 4 विशेष कॉन्फ्रेंसेस जैसा कि आपको बता चुके हैं, एक फर्टिलिटी आफ्टर 40 और दूसरा एंटी एजिंग, इसके लिए कि हर व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से लेकर जमीन तक रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी उम्र से कम दिखूं और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये एक विशेष वर्कशॉप है जिसमें विशेष तौर से अतिथि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट हो रहा है, यहाँ तक कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन स्टॉप करना पड़ रहा है। एंडोस्कोपी वर्कशॉप डॉक्टर राशि हमेशा आप जानते हैं कि लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी न्यूरोगायनिकोलॉजी पर एक वर्कशॉप, 4 वर्कशॉप हम लोग की हो रही है जो कि जिसका हाउसफुल हो रहा है अब से 1 महीना पहले। इसके अलावा हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी कर रहे हैं कि ऑडियंस के साथ जन संवाद, उस जन संवाद में महिलाओं से संबंधित सभी विषयों का, जैसे कैंसर मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत आदि विषयों पर चर्चा करी जाएगी और उसको कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैंसर पर विजय प्राप्त करी जा रही है। इन सब विषयों पर छोटी छोटी चर्चा होगी, जिसमें देश और विदेश के लोग अपने विचार प्रकट करेंगे। ऐसे लेक्चर बातें नहीं होंगी, बट इंटरेक्शन, क्रॉस इंटरेक्शन होगा ऑडियंस के साथ। वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम लड़कियों को दिखाएगा कि राष्ट्रीय संरक्षण में महिला सशक्तिकरण को ऊपर उठाने से देश का उत्थान कैसे हो सकता है। विमेन एम्पावरमेंट विद विमेन हेल्थ, ये हम लोग का थीम है। 150 हमारे रेजिडेंट्स भी आ रहे हैं जो अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है इसमें जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। इनॉग्रेशन हमारी जो माननीय मंत्री
श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी करेंगी और इसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर अंजू सोनी है। डॉक्टर जो इसके अलावा हमारा इंस्टॉलेशन नई टीम होगी, डॉक्टर रीता शाह यहाँ पे चार्ज लेगी, इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। और एक हम लोग इसमें जो विशेष चीज होती है वो इसमें एक एग्जाम होता है, CIMP एग्जाम, क्रेडेंशिएटेड इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस 200 लोगों ने इस बार एग्जाम दिया था, कानपुर के लोग उसमें मैक्सिमम थे और 200 लोगों ने एग्जाम दिया था। उनका कॉन्वोकेशन भी होगा, 23 तारीख को वो कॉन्वोकेशन होगा और 23 तारीख को ये पब्लिक फोरम होगा, जिसमें जो हमारा चौथा वो है मेन वो पब्लिक को हम लोग एड्रेस करके उनकी प्रॉब्लम्स जो जनरल पब्लिक की है तो उनको उनके जो इंटरैक्टिव सेशन होगा, तो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, पब्लिक और हमारे इवेंट जो कॉन्वोकेशन, सभी पार्ट्स को हम लोगों ने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में थोड़ा सा सब लोग पार्टिसिपेट, और उसमें भी हाँ जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर जो श्रीमती माननीय नीलिमा कटियार जी हमारी मुख्य अतिथि है। कॉन्वोकेशन में जो वाइस चांसलर है श्री विनय पाठक, वो उसकी चीफ मुख्य अतिथि है, और पब्लिक फोरम में मिसेस वंदना पाठक वो भी उसको संबोधित करेगी, वो उसकी रहेगी। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम पूरा कोशिश करेगी सभी को कवर करते हुए, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से विशेष निवेदन इसलिए हम लोग करना चाहते हैं, इसकी सारी एक्टिविटीज को आप कवर करें, जो आपका एक समय निश्चित हो, आप 1 से 3 रहना चाहें या जो टाइम हम लोग जैसे हमेशा करते हैं, हाँ 1 से 3 में आप वहाँ पे आए, वो मीडिया पूरा वो वहाँ पे बनेगा और ऑडिट के पीछे, और वहाँ आप लोग से हम सब जो बाहर के स्पीकर्स का इंटरव्यू भी करा देंगे और प्रतिदिन की एक्टिविटीज भी आपको देंगे। मेनोपॉज सोसाइटी की ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय अधिवेशन है। जैसे महिलाएं 40 वर्ष के ऊपर अक्सर बहुत सी समस्याओं से ग्रसित रहती हैं, लेकिन हमारे पुराने समय से लेके वो बन गया है कि ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो एज की समस्या है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं होता है। उन पर वो थोड़ा नेग्लेक्टेड हो जाती हैं, परिवार में सब बिजी हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो दिन पे दिन नेग्लेक्टेड हो जाती हैं ना अपनी। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।